अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड आज 28 अप्रैल 2023 है। इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। उसमें इटली इमिग्रेशन नोला ओस्ता को लेकर अच्छी खबर जारी हुई है। गैर मुल्कियों के लिए गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे, जो कि प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो के हवाले से न्यू अपडेट और यूरोपीय यूनियन की जानिब से नए अदाद-ओ-शुमार नई अपडेट निकल कर सामने आई है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इटली मेलोनी गवर्नमेंट का तारकीन वतन को लेकर नए मुआहदे पर अहम पेशरफ्त, जो कि इंग्लैंड के साथ। इसके साथ साथ तारकीन वतन के साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है, जो कि लीबिया से दो कश्तियाँ आ रही थीं। वो मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे, जो कि इंग्लैंड गवर्नमेंट को हाउस ऑफ लॉर्ड की जानिब से लीगल चैलेंजेस का सामना पड़ सकता है। बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा काफ़ी भाइयों की जानिब से ये पूछा जा रहा था कि अगर नोला ओस्ता निकलते हैं तो नोला ओस्ता की वैलिडिटी कितने माह होती है। वो मुकम्मल डिटेल आप लोगों को देंगे और एम्बेसी में जमा कब तक करवा सकते हैं, मुकम्मल डिटेल इस हवाले से भी देंगे। तो फ्रेंड, ये तमाम तर ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों से शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इमिग्रेशन से मुतलिक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है, ख़ास तौर पर नोला ओस्ता से मुतलिक। तो फ्रेंड, तरवेसों में जो कि 9:05 पर जिन लोगों ने क्लिक किया था, पेपर जमा कराए थे, उनके पेपर निकले हैं। ख़ास तौर पर उनके नोला ओस्ता निकले हैं। आपको बताते चलें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 नोला ओस्ता निकले हैं इन 2 जगहों में से, जो कि एक तरवीसो बताया जा रहा है 9:05 पर, और इसके साथ-साथ करस्तियो यानी कि 9:52 पर करस्तियो से भी पेपर यानी कि नोला ओस्ता निकले हैं। आपको बताते चलें कि काफ़ी भाइयों की जानिब से इसमें कमेंट आ रहे होते हैं। उनको ये कहना है कि हम कस्तूरों के बाहर तो नहीं बैठे होते, वहाँ से आपको निकलते सारी आपको बता दें कि नोला ओस्ता यहाँ-यहाँ से निकल रहे हैं। जो-जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में ही आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। इसके अलावा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि वैलिडिटी नोला ओस्तों की कब तक होती है, तो वैलिडिटी कितने माह के लिए होती है। तो आपको बताते चलें कि ये 6 माह की वैलिडिटी होती है। 6 माह के अंदर-अंदर आपने एम्बेसी में अपने नोला ओस्ता को जमा करवाना होता है। अगर ये एक्सपायर हो एक दिन भी अगर इसकी एक्सपायरी में रहता हो तो तब भी ये जमा हो सकता है। अगर एक्सपायर हो जाए तो फिर ये हरगिज़ जमा नहीं होता है। तो यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी। और जैसे-जैसे जिनके नोला ओस्ता निकलते हैं तो उनको वैसे-वैसे जो कि अपॉइंटमेंट के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस टाइम पर अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। इसके अलावा ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो के हवाले से काफ़ी भाइयों की जानिब से कमेंट्स भी आते हैं और काफ़ी भाइयों की जानिब से पूछा ये जा रहा होता है कि प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो के हवाले से कि ये 6% जिन अफराद को मिलेगी, इनमें किस किस्म के अफराद होंगे और किन को ये 6% अफराद को दी जाएगी। तो फ्रेंड, इसमें आपको बताते चलें कि ये गवर्नमेंट की जानिब से सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं 6% अफराद को दी जाएगी, जिनको ख़ास जिनका कोई जेन्युइन केस होगा, उन्हीं को ही सिर्फ़ ये प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो दी जाएगी। जिनको ख़ास यानी कि अपनी जानो माल का ख़तरा होगा अपने ममालिक में, या कोई ऐसा जिसकी सिचुएशन होगी जो अपने ममालिक में ना जा सके, तो ये सिर्फ़ उन्हीं को ही दी जाएगी। ये इस नए कवानीन में शामिल है, ख़ास तौर पर जो कि 10 मई को गज़ेतो ऑफ़िशियली में छप कर आ जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि ख़ास तौर पर प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि तमाम तर भाइयों को इसके हवाले से तमाम तर सिचुएशन समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद फिर किसी का कोई सवाल हुआ तो वो लाज़मी तौर पर कमेंट करके भी पूछ सकता है। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो उनको दी जाती थी, ख़ास तौर पर जो यहाँ पर ख़ास तौर पर प्रोटेक्शन के लिए आते थे। लेकिन यहाँ पर अब सिस्टम ये हो गया था कि जितने भी गैर मुल्की आते थे वो इस सोजोर्नो के थ्रू अपने होम कंट्री में भी चले जाते थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस हुई। और इसकी वजह से इस सोजोर्नो को अब गवर्नमेंट बहुत जल्द ख़त्म करने वाली है, यानी कि बंद करने वाली है। तो इसका गलत यूज़ किया गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को मालूम पड़ गया कि वाक़ई ही इनको कोई भी ख़तरा नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर ख़ास तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जो कि डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए और
इमिग्रेंट्स ख़ास तौर पर असाइलम अप्लाई करने के लिए आते हैं अपने ममालिक को छोड़कर। तो इस वजह से अब इस सोजोर्नो को अब ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की जानिब से ये भी कहा गया है कि जिनको ख़ास तौर पर ज़रूरत होगी उसके लिए ये सोजोर्नो ओपन होगी, सिर्फ़ और सिर्फ 6% तक। अब ये 6% में कौन अफराद आते हैं, इस हवाले से हम तो नहीं आपको बता सकते, ये गवर्नमेंट ही अब बता सकती है 6% में कैसे अफराद आ सकते हैं। या फिर ये जो 10 मई को गज़ेटो ऑफिशियली में जब छप कर आएगा उसके अंदर लिखा होगा कि कैसे अफराद को और किन को जो प्रॉब्लम होगी, किस किस्म के स्टेटस जिनके होंगे और जिनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जांच पड़ताल की जाएगी, उन्हीं को ही सिर्फ ये दी जाएगी। यानी कि इसमें तमाम तर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी देखा जाएगा और फिर ही अब ये सोजोर्नो उनको ही दी जाएगी। बहरहाल जो आम लोग आते हैं, यानी कि जो डंकी लगा कर आते हैं या एजेंटों के थ्रू आते हैं और जो सेफेस्ट ममालिक से आते हैं, उनको तो हरगिज़ अब ये सोजोर्नो कभी भी नहीं मिलेगी, जो कि ये कानून अब गवर्नमेंट की जानिब से ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक ताज़ा तरीन अपडेट परमेसो दी सोजोर्नो प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि बहुत ही ख़ास और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, ख़ास तौर पर तारकीन वतन के हवाले से। तो फ्रेंड, तारकीन वतन के हवाले से एक और बड़ा वाक़या जो कि इटली के अंदर पेश आया है। मगरबी लीबिया के दो मुख्तलिफ शहरों में तारकीन वतन को ले जाने वाली दो कश्तियाँ बहर रोम में डूब गईं, जिसके नतीजा में कम अज़ कम 57 अफराद हलाक हो गए हैं। इन अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, शाम और तुनिसिया से बताया जा रहा है। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इटली में ऑलरेडी इमरजेंसी भी नाफिज की गई है, बड़ी तादाद जो कि इमिग्रेंट्स की आ रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इनकी जानिब से ये इमरजेंसी नाफिज की गई। इसके बावजूद बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। तो ये एक और नया वाक़या जो कि पेश आया है, जिसमें ये कश्तियाँ दो जो कि डूब गई हैं। अब इस हादसे के बाद किस तरह की सिचुएशन बनेगी वो भी बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा। लेकिन आपको बताते चलें कि तारकीन वतन की आमद बहुत बड़ी तादाद में जो कि इटली का ही रुख कर रही है। आपको बताते चलें कि इन तारकीन वतन को जो कि कैंपस वगैरह में भी जगह वगैरह मौजूद नहीं है, इनको जगह देने के लिए काफ़ी जो कि जगह कम पड़ रही है इटली गवर्नमेंट के पास। और इटली गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि बड़ी तादाद में जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तमाम तर इमिग्रेंट्स को अब इटली ने नहीं ही रखना है। इटली की जानिब से अब यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय कमीशन को कहा जा रहा है कि ऐसे इमिग्रेंट्स को अब दीगर और यूरोपियन ममालिक भी लें, अपनी सरजमीन पर लेकर जाएं। तो फ्रेंड, ये एक ताज़ा तरीन और अहम वाक़या जो कि हादसा पेश आया है, दो कश्तियाँ डूब गई हैं। तो वैसे तो आप लोगों को मशवरा यही है कि इस तरह के तरीक़ों से, गलत तरीक़ों से आने का कोई फ़ायदा नहीं, जिसमें आपकी जानो माल जा सकती है। एजेंट हज़रात अपने बड़े पैसे जो कि पैमाने पर लेकर आप लोगों से बटोर कर और आपको गलत तरीक़ों से गाइड करके इस तरह के तरीक़ों से आपको यहाँ पर बेचते हैं, जिसमें आपकी जानो माल का भी ख़तरा होता है। तो फ्रेंड, ये एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया है। इसके अलावा फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि यूके में ताज़ा तरीन गवर्नमेंट की जानिब से ख़ास तौर पर जो नया बिल इमिग्रेशन का मंजूर किया गया है हाउस ऑफ कॉमन की जानिब से, तो इसके बाद अब ये जो मंजूरी जानी है ये हाउस ऑफ लॉर्ड की तरफ जानी है। यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड की जानिब से मंजूरी होगी तब ही ये कानून की शक्ल इख्तियार करेगा। यानी कि ये इमिग्रेशन जो बिल जो पास हुआ है, ये वो इमिग्रेशन बिल है जो कि इमिग्रेंट्स यूके में पानी के रस्तों से आते हैं, ख़ास तौर पर इंग्लिश चैनल की क्रॉसिंग करके आते हैं, तो उनको अब दोबारा उनके होम कंट्री में डिपोर्ट करने के हवाले से ये जो बिल है ये मंजूर किया गया है। लेकिन अभी हाउस ऑफ लॉर्ड की जानिब से लीगल ख़ास तौर पर चैलेंजेस का इसको सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद ही ये जो कानून है ये कानून की शक्ल में आएगा, अदरवाइज़ ये कानून जो कि पास नहीं हो सकता है। इस कानून को जो लेकर काफ़ी ज़्यादा जो कि क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से और दीगर अदारों की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद हाउस ऑफ कॉमन की जानिब से ये कानून पास कर दिया गया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ हाउस ऑफ लॉर्ड का इंतज़ार है। अगर हाउस ऑफ लॉर्ड की जानिब से भी इस कानून को पास कर दिया जाता है तो फिर ये कानून की शक्ल में आ जाएगा और जो इमिग्रेंट्स बड़ी तादाद में इंग्लिश चैनल की क्रॉसिंग करके इंग्लैंड में आते हैं तो उनका आना बंद हो जाएगा। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से निकल कर सामने आ रही है। बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्तें बढ़ रही हैं। तो इस चीज़ को लेकर यूरोपीय यूनियन में सियासी पनाह की दरख्वास्तें जो कि बढ़ रही हैं, अदाद-ओ-शुमार बताए गए हैं। जनवरी में 84,740 गैर यूरोपीय यूनियन के शहरियों ने यूरोपियन यानी कि यूनियन के ममालिक में बैनुल-अक़वामी
तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्तें पेश की, जो दिसंबर 2022 के मुकाबले में 30% तक ज़्यादा है। इसके बाद दरख्वास्त जमा करवाने की जो कि तादाद है वो 6,715 थी, जिसमें दिसंबर के मुकाबले में 13% इजाफ़ा हुआ है। और यूरो स्टेट ने फ्राहम की ये अपडेट उनकी जानिब से बताया गया है कि शामी पनाह गज़ीनों में सबसे बड़ा ग्रुप था, जो कि 12,960 पहली दरख्वास्त दनगान की जानिब से। इसके बाद अफ़गान 11,055 और तुर्क 5,625। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली और ऑस्ट्रिया में पहली बार पनाह के मतलाशियों में से 79% ने दरख्वास्त दी हैं। आपको बताते चलें, इसमें ये एक अहम रिपोर्ट जो कि ख़ास तौर पर निकल कर सामने आ रही है यूरोपीय यूनियन की जानिब से, जिसमें उन्होंने अदाद-ओ-शुमार लगाए हैं, मुकम्मल डेटा इनके पास आया है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। तो फ्रेंड, ये कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट थी आप लोगों की खिदमत में, आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।